हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएमबी एजुकेशन पॉइंट में। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम वन लाइनर जीके का क्वेश्चन देखेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ओस्लो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीयों की सहायतार्थ भारत समुदाय कल्याण कोष कब अस्तित्व में आया? इसका आंसर है दोस्तों 1 जनवरी 2009 को भारत समुदाय कल्याण कोष अस्तित्व में आया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, न खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर देगा बीपी सिंह। मोहिनी अट्टम नृत्य मूल रूप से कहाँ विकसित हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन केरल में हो जाएगा। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वो केरल में विकसित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर देगा आर्यभट्ट। भारत में एमएमआरसीए डील के तहत राफेल नामक विमान किस देश से खरीदा गया था? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। जो राफेल नामक विमान था वो फ्रांस से खरीदा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम जो था वो 2005 में पारित हुआ था। सेबी से क्या तात्पर्य है? सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एन राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा वायलिन। एन राजम जो थे वो वायलिन के क्षेत्र में मशहूर थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पक्षी विज्ञानी। जो डॉक्टर सलीम थे वो पक्षी विज्ञानी थे। अगला प्रश्न है, एक सहकारी समिति में पालन किया जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा एक आदमी एक वोट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? इसका आंसर है दोस्तों श्रीनगर। जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है वो श्रीनगर में है। 4 साल में एक बार घटने वाली घटना को किस रूप में वर्णित किया जाता है? इसका आंसर रहेगा चतुर्वार्षिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सुरक्षा बल है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर देगा रेलवे सुरक्षा बल। यह जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, नायलॉन के आविष्कार के साथ कौन संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वायलेस एच कैराथर्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सेकेंड दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, म्यांमार की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर देगा क्यात। क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा है। गद्दी कौन है? हिमाचल प्रदेश के मेषपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से एंटी टैंक निर्देशित मिसाइल फायर एंड फॉरगेट किसे कहते हैं? इसका सही आंसर देगा नाग को जो है फायर एंड फॉरगेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर देगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो है वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आंग सान सू की कहाँ की मूल निवासी है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों म्यांमार। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1921 से 1927 के दौरान। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर है जिसे ब्यूटी ब्लैक कहते हैं या ब्लैक ब्यूटी कहते हैं। अगला प्रश्न है, परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा
इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हुमायूं गौहर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय। न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्के। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्टिक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पंडित रामनारायण ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा शास्त्रीय संगीत। पंडित रामनारायण का संबंध जो है शास्त्रीय संगीत से था। अगला प्रश्न है फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फुटबॉल। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा देश की सुरक्षा की निगरानी करना। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार जो है सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जननांकीय अंतराल शब्द क्या सूचित करता है? इसका आंसर हो जाएगा जन्म व मृत्यु दर के बीच का अंतर जननांकीय अंतराल सूचित करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? इसका आंसर हो जाएगा सन 1980 में मास्लो में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जंपवाल शब्द किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है दोस्तों बास्केटबॉल। जंपवाल शब्द जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही आंसर देगा विद्या देवी भंडारी। ये जो थी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति थी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आईपी पता के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्टेट। ये रहा दोस्तों आज का हमारा कुछ वन लाइनर प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट